नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, आज हम देखेंगे NTA-NET के पाठ्यक्रम में इकाई 7 में कहानियाँ दी गई हैं। तो उन्हीं कहानियों के प्रश्नोत्तर जो हैं हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और कैसे आप लोग अपनी तैयारी करते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आप लोग जब भी पढ़ाई किया करो, जब भी किसी कंपटीशन की या परीक्षा की तैयारी किया करें, तो देखिए टेंशन फ्री होकर हमेशा हमें पढ़ना है। और कभी भी ये ना सोचें कि कोई क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं, प्रेशर लेके कभी भी किसी चीज़ की तैयारी नहीं करें। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरों पर। प्रश्न पहला है, 1808 ईस्वी के आसपास प्रकाशित रानी केतकी की कहानी राजा सूरजभान के पुत्र उदयभान और राजा जगत प्रकाश की कन्या केतकी के प्रणय की कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी नवल किशोर, रेवरेंट जे न्यूटन और इंशाअल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर क्या है आप लोगों को भी बताना है। और दोस्तों, इस प्रश्न में से भी 3 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है घा। इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। और इसमें बताया है कि राजा सूरजभान के पुत्र उदयभान, जगत प्रकाश की कन्या केतकी के प्रणय की कहानी है। ऐसा पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि रानी केतकी की कहानी में जो मुख्य पात्र है, पुरुष पात्र, वह कौन है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, 1871 ईस्वी में प्रकाशित जमींदार का दृष्टांत कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? रेवरेंट जे न्यूटन। और दोस्तों, जो इसके प्रस्तोता थे वो राजेंद्र बड़वालिया थे। 1800 ईस्वी में प्रकाशित मनोहर कहानी किसने लिखी? तो मुंशी नवल किशोर ने लिखी। इसका खास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1886 ईस्वी में प्रकाशित कहानी बामा मनोरंजन के लेखक कौन है। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी नवल किशोर, रेवरेंट जे न्यूटन और इंशाअल्लाह खां। आप लोग भी इसका पहुँच करके इसको सही उत्तर बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो बामा मनोरंजन 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके लेखक हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद की और भी रचनाएं हैं जो आगे चल के आप लोगों को बताई जाएंगी। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के अभ्यास काल में रची और इतिहास पुराण की लोक प्रचलित नीति कथाओं पर आधारित कथा धारा का सूत्रपात करने वाली कहानी का कुसुम कली 1888 ईस्वी में लेखक कौन है। अब देखिए, प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि उसमें से भी प्रश्न निकल के आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। खा इसका सही उत्तर है। और हिंदी कहानी के अभ्यास काल में रची और इतिहास पुराण की लोक प्रचलित नीति कथाओं पर आधारित कथा धारा का सूत्रपात करने वाली कहानी कौन सी है? कुसुम कली। ये भी प्रश्न यहाँ से बन रहा। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी किसकी है या इसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। और हमें इसका प्रकाशन समय भी याद रखना है, क्योंकि देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी बंग महिला की, दुलाई वाली और टोकरी भर मिट्टी, कई ऐसी कहानियां हैं जिनकी मैं आगे वीडियो में आप लोगों को एक बिल्कुल क्रम से वीडियो बना के दूंगी और ट्रिक के साथ दूंगी, जिससे भूले ना आप लोग और पढ़ने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म ठीक नहीं है? प्रसाद सवासेर गेहूँ, खा विशंबर नाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन, गा सुदर्शन हार की जीत और घा भगवती प्रसाद वाजपेयी मिठाई वाला। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आप लोग भी बताइए। इसका सही उत्तर है प्रसाद सवासेर गेहूँ। ये सवासेर गेहूँ जो रचना है कहानी वो मुंशी प्रेमचंद की है, ये प्रसाद की नहीं है। तो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौशिक सुदर्शन भगवती प्रसाद वाजपेयी ज्वाला दत्त शर्मा किस स्कूल के कहानीकार माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रेमचंद स्कूल के। दोस्तों, यहाँ पर स्कूल से मतलब है, अर्थ निकल रहा कि कौशिक सुदर्शन भगवती प्रसाद वाजपेयी ज्वाला दत्त शर्मा किन
प्रसिद्ध कहानीकार या जो साहित्य में जिनका अच्छा स्थान है उनके समकक्ष थे या उनसे प्रेरणा लेकर तो इन्होंने प्रेमचंद के समकक्ष थे और प्रेमचंद से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के अपनी साहित्यिक रचनाएं जो है वो लिखी। अगला प्रश्न है जी.पी. श्रीवास्तव, शिवपूजन सहाय, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, राय कृष्णदास, सुदर्शन, प्रेमचंद इत्यादि की शुरुआती कहानियाँ कब प्रकाशित हुई? तो 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वा द्विवेदी युग द्वितीय शतक। जी.पी. श्रीवास्तव, शिवपूजन सहाय, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक और राय कृष्णदास, सुदर्शन, प्रेमचंद जो है कहीं ना कहीं द्विवेदी युग के जो द्वितीय दशक था, जो द्विवेदी युग का मध्य का युग था, उस युग के एक कवि माने गए हैं, मतलब छायावादी और द्विवेदी के बीच के दशक के। अगला प्रश्न है भगवती प्रसाद वाजपेयी, राहुल संकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार इत्यादि उल्लेखनीय कहानीकारों ने अपनी कहानी लेखन किस काल में प्रारंभ की? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और का है अभ्यास काल 1800 ईस्वी से 1900 तक, प्रयोग काल 1900 से 1915, विकास काल 1915 से 1938, उत्कर्ष काल 1938 से अब तक। देखिए ये काल विभाजन जो है अलग अलग विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग दिए हैं, तो इन कवियों को हम राहुल संकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि को विकास काल 1915 ईस्वी के आसपास ही मानेंगे। अगला प्रश्न है इंदुमती, जिनके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, प्रकाशन समय है 1900 ईस्वी। एक टोकरी मिट्टी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे और इसका प्रकाशन समय है 1901 ईस्वी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशन समय 1903 ईस्वी। दुलाई वाली इसकी लेखिका है बंग महिला, 1907 ईस्वी। किस युग की प्रारंभिक कहानियाँ हैं? तो दोस्तों ये कहानियाँ जो हैं इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये दी गई हैं। इंदुमती है 1900, टोकरी भर मिट्टी 1901, 1903 और 7 तो ये कहीं भारतेंद्र युग में नहीं आएंगी, बिल्कुल भी द्विवेदी युग में आएंगी, क्योंकि भारतेंद्र युग का जो समय है 1850 से 1900 ईस्वी माना गया है। उसके बाद द्विवेदी युग आता है। ये कहानियाँ द्विवेदी युगीन हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था द्विवेदी युग के दूसरे शतक में प्रतिष्ठित हुए किस लेखक की कहानियाँ हैं? इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो राजा राधिका रमन सिंह की कहानी है। और दोस्तों जो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था इसका प्रकाशन समय और इनके जो पात्र हैं वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं अब डीपली ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न कम ही आते हैं कि इसके लेखक कौन है, इस कहानी के रचनाकार कौन है, इसका प्रकाशन समय क्या है। अब कहानी के अंदर से कोई आधी लाइन, एक लाइन उठा करके देते हैं और पूछते हैं उसका प्रश्न बना करके। तो आप लोग थोड़ा डीपली पढ़ाई करिए अपनी। मनुष्य की कुत्सित प्रवृत्तियों, सामाजिक शोषण और अनाचार का बेलगाम वर्णन करने वाला कहानीकार कौन है? अब देखिए प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं जैसे यहाँ पर मैं अभी बता रही हूँ कि मनुष्य की कुत्सित प्रवृत्तियों, सामाजिक शोषण और अनाचार का हूबहू जो अपनी कहानियों में जिन्होंने लिखा है उसके लेखक हैं पांडे बीरचंद शर्मा उग्र, और इन्हें हम कहीं ना कहीं यथार्थवादी कहानीकार भी मानेंगे। अगला प्रश्न है भारतेंद्र युगीन खड़ी बोली गद्य की चर्चित रचना सुखसागर की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर है मुंशी सदाशिव लाल नियाज। अगला प्रश्न है सन 1916 में सरस्वती में प्रकाशित किस कहानी से प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य में स्थापित हो गई? तो ये हमें याद रखना है कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी 1916 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर है खा पंचपनवेश्वर। अगला प्रश्न है सामाजिक विसंगति और धार्मिक पाखंडों की सच्चाई का यथार्थवादी वर्णन करने वाली कहानियाँ मुक्ति मार्ग और बाबा जी का भोग किसने लिखी? तो देखिए इसमें ये प्रश्न महत्वपूर्ण है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सामाजिक विसंगति और धार्मिक पाखंडों की सच्चाई का यथार्थवादी वर्णन करने वाली कहानियाँ जो मुक्ति मार्ग और बाबा जी का भोग है, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया आदि कहानी संग्रह किस प्रसिद्ध कहानीकार के हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो इसके लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है घ जयशंकर प्रसाद। इन कहानियों के कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। दोस्तों, आप लोग जितने भी मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी वो सभी पेपर की दृष्टि से आपकी जो भी परीक्षाएं हैं हिंदी साहित्य की, सभी के लिए अत्यंत उपयोगी प्रश्नोत्तर हैं और हमें रिवीजन शुरू से लेके अंत तक पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न सरल हैं तो इन्हें हम देखेंगे नहीं या इन्हें पढ़ेंगे नहीं। सारे प्रश्नों को लेकर के, सारे मटेरियल को लेकर के ही हमें आगे बढ़ना है, तभी हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का रचनात्मक इस्तेमाल करने वाली दुलाई वाली कहानी किसने लिखी है? अब देखिए प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि दुलाई वाली कहानी में किस भाषा का रचनात्मक इस्तेमाल हुआ है, और 4 भाषाएं दी जाएंगी, एक उसमें भोजपुरी होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है भोजपुरी का रचनात्मक इस्तेमाल करने वाली दुलाई वाली कहानी बंग महिला ने लिखी, और इनका मूल नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न है, एक टोकरी मिट्टी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? घ माधवराज सप्रे। हिंदी के प्रयोग काल में क्लासिकल अंदाज की कहानियाँ किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर क्या है? का राधिका रमण प्रसाद ने लिखी। अगला प्रश्न है, सन 1916 में सरस्वती में प्रकाशित किस कहानी से प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य में स्थापित हो गए? ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या है? खा पंचपनवेश्वर। इससे पहले जो प्रेमचंद की कहानियाँ लिखी थी उसमें उतना उनका प्रभावशाली रूप निकल के बाहर नहीं आया था। जैसे ही पंचपरमेश्वर कहानी आई और उनकी जो हिंदी कथा साहित्य में है वो प्रतिष्ठापित हो गई। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।